आप लोगों ने चेक किया या नहीं कि मर गया या जिंदा है? ऐसे ही यहाँ ले आए इसे? पल्स चेक की थी डॉक्टर। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम बॉडी को यहाँ पर लाए। पल्स तो नहीं है, पर इसके गले में कुछ तो है। एंड इट्स मूविंग। देखो इस सारे जीव को, कितना सुंदर है, कितना छोटा और ट्यूब शेप का है। क्या बनावट इसकी। जेनेटिकली ये स्टिक इंसेक्ट होते हैं। प्रेइंग मैंटिस की फैमिली के सारे कीड़ों में से ये कीड़े बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक कमाल की बात बताओ इन कीड़ों के बारे में। मकड़ियाँ अपने पेट से रेशे बनाती है, रेशम के कीड़े और सिल्कवर्म अपने पेट से। लेकिन ये वेब स्पिनर कीड़े ये रेशे बनाते हैं अपने टांगों में लगे स्पेशल सिल्क इजेक्टर से। ये देखो, हर बार ये जब भी आगे बढ़ते हैं सैकड़ों रेशे उसके पैरों से निकलते हैं। इसलिए इनको चलते हुए देख के बड़ा मजा आता है। वो नहीं चाहते कि वो अपने ही रेशम पर अपने कदम रखे, इसलिए सावधानी से चलते हैं। कई बार तो सीधा चलते चलते उल्टा चलने लगता है। I'm sorry to interrupt. हाँ? क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये वेब स्पिनर्स इन डेड बॉडीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ओह यस, डेफिनेटली। मुझे इन कीड़ों को स्टडी करना होगा और कुछ टेस्ट भी करने होंगे, तभी ही बता पाऊंगा। 2 हफ्ते तो लगेंगे डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर। देयर आर लाइव्स एट स्टेक हियर। क्या इन कीड़ों को इन डेड बॉडीज के ऊपर अपना जाल बनाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है? पशु और पक्षियों की तरह कीड़ों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। वो हमें पता है डॉक्टर, पर मैंने एक स्टीवन कुचर नाम के एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। वो स्पाइडर, लोकस और बटरफ्लाइज को फिल्म शूटिंग के लिए यूज किया करते थे, जैसे कि जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन, अरेक्नोफोबिया टाइप की हॉलीवुड फिल्मों के लिए। उन्होंने कीड़ों को कंट्रोल करने की बहुत सी टेक्निक यूज की थी। एक क्लोज और कंट्रोल एनवायरनमेंट में लाइट, साउंड, आग और हवा, इन सबको यूज करके कीड़ों को एक डायरेक्शन में चलने और उड़ने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जंगल में इन कीड़ों से जाल बनाने जैसा काम करवाना ये बहुत मुश्किल है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्या हुआ यानार, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अजीब और डरावना लग रहा है। कुछ भी बोल रहा है। डीएसपी साहब स्टेशन पहुंच रहे हैं, चलो। ये एक आदमी का काम नहीं है सर। वी आर पॉसिबली लुकिंग एट ग्रुप ऑफ 2 or more perpetrators. They are highly intelligent, calculative and organized. क्राइम सीन से निकलते वक्त उन लोगों ने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा, बस वही छोड़ा जो वो छोड़ना चाहते थे। What about the motive? मोटिव तो अब तक क्लियर नहीं है सर, बट दीज वर नॉट रैंडम किल्स। इन तीनों को मारने की जरूर कोई वजह है। शायद ये तीनों आदमी एक दूसरे को किसी तरह जानते थे। कोई तो कनेक्शन या कॉमनैलिटीज है और वो हम पता लगाने में लगे हुए हैं सर। बट ऋषि, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये तीनों मर्डर्स के पीछे एक ही ग्रुप है? फर्स्ट विक्टिम बाला एक्सीडेंट के वक्त जो इंजरीज हुई उससे मरा, बाकी के 2 कार्डियक अरेस्ट से मरे। कॉज ऑफ डेथ दोनों की अलग अलग है। यस, दोनों के एमओ डिफरेंट है, पर ये सिग्नेचर स्टाइल को देखिए। ये कुकून, आसपास कनेर के फूल, बॉडीज की कंडीशन, ये तीनों मर्डर्स में कॉमन है। और मर्डरर्स ने बॉडीज को पेड़ों में या फिर किसी और जगह छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। दे वांटेड द विक्टिम्स टू बी फाउंड एंड दे वांटेड आवर अटेंशन। उनके ग्रुप से कोई वानरच्ची का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है, ताकि कोई अगर उन्हें देख ले तो वो डर के भाग जाए और इसका फिर गवाह भी ना बन पाए। बट आई फील देयर कुड ऑल्सो बी समथिंग मोर टू दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हत्यारे अपनी तरफ से एक बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं।